जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षादीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे साथियों। हमें प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो साथियों, हमें प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर पहला में बोर्ड पर दिया हुआ है, जिसमें हमें सवाल पहला दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। तो हमें क्या करना है साथियों, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। फिर हमें इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है साथियों। तो आइए साथियों इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों, हल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हल। अब हमें जो समीकरण, अपने जो निकाय समीकरण हमें यहाँ पे दिए हुए, उनको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, x + y = 5 और यहाँ पे हम लिख देंगे 2x - 3y = 4। तो साथियों, हमें दो निकाय समीकरण दिए, इसको हम समीकरण 1 कहते हैं, इसको हम समीकरण 2 बोल देंगे। साथ ही इस प्रकार से हमने अपने दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो साथियों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं विलोपन विधि से हल करने पर, तो यहाँ पे साथियों जब हम इसको पहले विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विलोपन विधि। तो साथियों, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे सबसे पहले। तो साथियों, विलोपन विधि, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि विलोपन विधि में होता क्या है कि हमारे जो दो निकाय समीकरण दिए होते हैं, जैसे कि हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसमें हमारा x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक -3 है। तो साथियों, इसमें क्या होता है, या तो हमें y के गुणांक सेम करना होता है या x गुणांक सेम करना होता है। तो इनमें हमें क्या करना होगा, अब हमें ऐसे पद के गुणांकों को हमें सेम करना है, समान करना है, कि जिससे कि हमारा विलुप्त हो जाए। हमें विलुप्त करना पड़ता है। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, या तो हमें x को विलुप्त करना होता है या y को विलुप्त करना होता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम y के गुणांकों को यहाँ पे समान कर देंगे तो हमारा y विलुप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे साथियों, हम ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, समीकरण में, इस समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो हमने साथियों यहाँ पे लिख दिया है समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में 3 लिख दिया, हम 3 का गुणा पूरे समीकरण में कर देंगे। तो 3 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3x हो जाएगा। 3 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3y हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारी क्या बन जाती है, समीकरण 3 बन जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 3। अब साथियों हमें इसमें करना क्या है, हमें इनको विलुप्त करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब साथियों हमें क्या करना है, इसको हम जोड़ेंगे साथियों। तो 3x और 2x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे प्लस के 3y है, माइनस के 3y हमारे कट जाएंगे, बराबर 15 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब साथियों में x का मान निकाल देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे x = 19/5। तो साथियों हमारा x का मान निकल के आ गया। अब हमें इसमें y का मान निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। साथियों होता क्या है, जब हम विलोपन विधि से किसी सवाल को हल करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे मान निकल के आता है, चाहे x का निकल गया है चाहे y का निकल गया है, उसको हमेशा हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 में रखना होता है। तो इसका हमें क्या करना है, x का जो हमारा मान निकल के आया है
उसे हमें समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 अपना लिख दिया। अब इसमें हम मान रखेंगे तो x का मान हमारा निकल के आया था 19/5। तो यहाँ पे x के स्थान पे यानी x के जगह पे हमने 19/5 लिख दिया प्लस y बराबर 5 लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे साथियों y बराबर 5 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा साथियों y के ये हमारे क्या है साथियों y के बराबर में क्या है 5 है। तो हमने 5 लिख दिया, इनको हमने पक्षांतर कर दिया तो हमारा माइनस का 19/5 हो जाएगा साथियों। अब हमें क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे साथियों, इसके बटे में हमने 1 लगा दिया। 1 लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं लगाना तो नहीं लगाएंगे। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं y बराबर 5 का गुणा 5 में कर देंगे 25 माइनस 19/5। अब साथियों में यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 25 में से हम 19 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6/5। इस प्रकार साथियों हमारा y का मान निकल के आ जाता है। तो साथियों हमारा क्या हो गया, विलोपन विधि से हमने इसको हल कर दिया है। तो हमारा विलोपन विधि से x का मान निकल के आया 19/5 और यहाँ पे हमारा y का मान निकल के आया साथियों 6/5। तो साथियों हमारे विलोपन विधि, अब इसी सवाल को हमें क्या करना है, इन्हीं निकाय समीकरण को हमें क्या करना है साथियों, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो साथियों हमारा विलोपन विधि से हमने अपने दोनों मानों को यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम इसी सवाल को कैसे करेंगे साथियों, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साथियों प्रतिस्थापन से हमें करना है। तो हमारे जो निकाय समीकरण हमें यहाँ पे दिए उन निकाय समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। अब इसी सवाल को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन। तो हमारे समीकरण जो यहाँ पे दिया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो साथ ही हमारे निकाय समीकरण हमने यहाँ पे लिख लिए। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम प्रतिस्थापन, तो साथ ही प्रतिस्थापन विधि से जब हम सवाल को हल करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे दो निकाय समीकरण यहाँ पर दिए इनमें से कौन सा निकाय समीकरण सरल है। जो हमारा निकाय समीकरण सरल होता है हमें उसी से इसको हल करना होता है। तो हम इसमें देख सकते हैं साथियों कि हमारा समीकरण 1 है जो सरल है। तो हम इसको समीकरण 1 से ही हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से हल करने पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से हल करने पर। तो हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब साथियों हमने यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मान ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 5 और y को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा। इस प्रकार साथियों ये हमारा क्या हो जाता है, समीकरण 3 भी बन जाती है और x का मान भी हो जाता है। अब हमने जो यहाँ पे x का मान निकाला उस मान को हम क्या करेंगे साथियों, समीकरण 2 में रख देंगे। क्योंकि साथियों जब हम सवाल को समीकरण 1 से हल करते हैं तो उसका जो भी मान निकल के आता है उसको समीकरण 1 में रखते हैं। यदि हम समीकरण 2 में रखते हैं, यदि हम समीकरण 2 से हल करेंगे तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो साथियों इसको हमने समीकरण 1 से हल किया था तो हमारा जो x का मान निकल के आया है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा साथियों कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। हम साथियों यहाँ से समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेंगे। हमारी समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान हमारा जो भी है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने 2 का 2 लिख दिया। अब x का मान हमारा है 5 माइनस वाई, तो हमने x की जगह पे क्या लिख दिया 5 माइनस वाई और यहाँ पे माइनस के 3y है बराबर 4 है। इस प्रकार हमने लिख दिया है। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों 10 हो जाएगा और 2 का गुणा कर देंगे हम माइनस के y में तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस 3 है और बराबर 4। इस प्रकार हमने इसको यहाँ पे लिख दिया साथियों। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हम इनको हम क्या करेंगे साथियों, माइनस माइनस के जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 5y बराबर 4, 10 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 5y बराबर 10 में से हम
4 घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 6/5। तो साथियों जब हमने इसको हल किया था विलोपन विधि से तब हमारा y का मान भी 6/5 आया था, यहाँ भी हमारा y का मान 6/5 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा y का मान निकल के आया है उसको हमें क्या करना होगा, समीकरण 3 में रखना है। तो साथियों इसको हम यहाँ पे कर देंगे साइड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब साथियों इसमें हमें क्या करना है, हमारी जो समीकरण 3 है यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे समीकरण 3 हमें प्राप्त हुई थी, हम उसको यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 5 - y। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया। हम लिखेंगे x बराबर 5 माइनस y का मान साथियों हमारा जो भी यहाँ पे निकला है 6/5 निकला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों 6/5। अब हम साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर 5 गुणा 5 में करेंगे 5 में 25 लिख देंगे यहाँ पे, और ये हमारे माइनस के 6 तो यहाँ पे हमने -6 लिख दिया, बटे में 5 है तो बटे में 5 लिख दिया। अब हम लिखेंगे x बराबर 25 में से 6 को घटा देंगे साथियों, तो यहाँ पे हमारा 19 बच जाएगा, 19/5। इस प्रकार साथियों हमारा x का मान 19/5 आ जाता है, जो कि साथियों हमारा विलोपन विधि में भी x का मान हमारा 19/5 आया था। वैसे यहाँ भी हमारा प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने पर हमारा x का मान कितना आ जाता है साथियों, 19/5 आ जाता है। तो साथियों हमें क्या करना था, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना था। तो हमने इस सवाल को दोनों विधि से हल कर दिया साथियों। दोनों के मान हमारे, जो आंसर हमारा विलोपन विधि से आ रहा था वही आंसर हमारा प्रतिस्थापन विधि से आ रहा है। बस ये आपको चॉइस करना है, आपको अपने चुनाव करना है इसका खुद अपने आप में, क्या हमें कौन सी विधि इसमें उपयुक्त लगी, कौन सी विधि हमें इसमें सरल लगी, कौन सी विधि हमें अच्छी लगी, उसी विधि से आप इस सवाल को हल करेंगे साथियों। यही हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाता है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसी का दूसरा सवाल। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। तो दूसरा सवाल हमें यहाँ पे दिया है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो साथियों इस प्रकार से हमें यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसको भी हमें क्या करना है साथियों, पहले विलोपन विधि से इसको हल करना है, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो जो हमारी निकाय समीकरण यहाँ पे दी हुई है, तो हम यहाँ पे इनको लिख लेंगे साथियों। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। हम इसको क्या कर रहे हैं साथियों, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों विलोपन विधि। अब हमें क्या करना है, जो हमें निकाय समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x + 4y बराबर 10, और दूसरा हमें दिया हुआ है 2x - 2y बराबर 2। इस प्रकार साथियों हमें यहाँ पे समीकरण 1 और ये हमारी समीकरण 2 हो जाती है साथियों। इसको हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो हमने आपको पहले सवाल में बताया था कि जिसमें हमारे गुणांक समान होते हैं साथियों, वो हमें गुणांक विलुप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे गुणांक को हमें समान करना होता है जो प्लस माइनस का हो, जो हमारा घट सके। तो साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि साथियों यहाँ पे हमारा 4y है प्लस का, और यहाँ पे 2y माइनस का। तो हम करेंगे क्या साथियों, यहाँ पे समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। जब हम समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4y हो जाएगा माइनस का, 4y हमारा प्लस का है। तो साथियों हमने इस प्रकार से यहाँ क्या किया, हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 2x में किया तो यहाँ पे हमारे 4x हो गए। 2 का गुणा -2y में किया 2 दूनी 4y हो गए, और 2 का गुणा बराबर के उस साइड 2 में किया 2 दूनी 4 हो गए। इस प्रकार साथियों हमारी समीकरण 3 बन जाती है। अब हमने यहाँ पे समीकरण 3 बना लिए साथियों। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे कहा साथियों समीकरण 1 जो है इसमें हमारे का प्लस के 4y और समीकरण 3 में माइनस के 4y है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, y विलुप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को
जोड़ने पर। हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। अब हम साथियों यहाँ पे इनको लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा साथियों समीकरण 3, ये हमारा समीकरण 3 है, ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ से हम लेंगे साथियों, इनको जोड़ेंगे 3x और 4x को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों 7x हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा ये माइनस का 4y है, प्लस का 4y है, तो 4y से 4y हमारा कट जाएगा, बराबर साथियों यहाँ पे हमारा 10 है और यहाँ पे हमारा 4 है। 10 और 4 को हम जोड़ देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। तो हम साथियों इसको लिख देंगे x बराबर 14 और हम 7 को यहाँ बटे में ले जाएंगे, 7 का भाग दे देंगे 14 में तो कितनी बार जाएगा साथियों 2 बार। इस प्रकार साथियों हमारा x का मान निकल के आ जाता है। हमें क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो साथियों जब हमें x का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए जो हमारा मान x का निकल के आया है इसको हमें समीकरण 1 में रखना होगा। तो क्या करना लिख दिया हमने x का मान समीकरण 1 में रखने पर। हम साथियों यहाँ समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है 3x प्लस 4y बराबर 10। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है इनके मान रखना है। तो हम यहाँ पे 3 का 3 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। x का मान हमारा 2 निकला तो हमने यहाँ पे x का मान 2 लिख दिया, प्लस 4y बराबर 10। साथ ही यहाँ पे हमने x का मान रख दिया, इसके हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। अब हम साथ ही यहाँ पे लिख देंगे 4y बराबर 10 और 6 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों इसको हमें घटाना है। अब तो हम यहाँ पे घटा देंगे साथियों, नीचे जगह कम है तो हम क्या करेंगे साथियों इसको साइड में कर लेंगे। हम यहाँ पे इसको कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4y बराबर 10 में से हमने 6 को घटा दिया तो यहाँ पे हमारा 4 बचा। तो हम लिख देंगे y बराबर 4/4। 4 में 4 का भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा y का मान निकल के आ जाता है। हमने यहाँ पे साथियों विलोपन विधि से अपना x का y का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसी सवाल को। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो साथियों जो हमें दो निकाय समीकरण जो हमें दिए इन्हीं को अब हमें क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम अपनी दोनों निकाय समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें पहली निकाय समीकरण दी है यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10। साथ ही हमारी समीकरण 1 है। उसके बाद हमें दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2। साथ ही हमारी समीकरण 2 है। अब हम जब प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करते हैं साथियों सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमारी कौन सी समीकरण इसमें सरल है। जो समीकरण इसमें सरल होगी उसी समीकरण से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो साथियों हम देखेंगे कि हमें इसमें समीकरण 2 है वो सरल, समीकरण 1 की अपेक्षा समीकरण 2 हमें इसमें सरल नजर आ रहा था। हम इसको समीकरण 2 ही से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों समीकरण 2 से हल करने पर। हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों समीकरण 2 से हल करने पर। हम इसको यहाँ पे समीकरण 2 को इस प्रकार लिख देंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। अब साथियों यहाँ पे हमने लिख दिया है 2x हमारा बराबर के इस साइड ही रहने देंगे, 2 वहाँ है तो वहीं रहने देंगे। 2y को हम पक्षांतर कर देंगे साथियों तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। अब साथियों हम यहाँ पर 2x जैसा है वैसा लिख देंगे बराबर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया साथियों तो हमारा 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा प्लस का y बच जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे साथियों x बराबर 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस y और बटे में हमारा 2 आ गया, 2 का भाग हमने 2 में दे दिया। तो इस प्रकार साथियों हमारा x बराबर 1 प्लस y जो कि हमारा समीकरण 3 बन के आ जाता है साथियों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 और साथ ही हमारा x का मान भी हो जाता है। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे x का मान भी अपना निकाल लिया, यही हमारा समीकरण 3 भी हो गया। तो साथियों जो हमारा x का मान निकला है अब इसको हमें कहाँ रखना है साथियों। जब हम समीकरण 2 से हल करते हैं तो x या y का मान जो भी निकल के आता है उसको समीकरण 1 में रखना पड़ता है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, साथ ही यहाँ पे हम लिख लिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो साथ ही इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x + 4y = 10। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया। अब x की जगह पे हम 3 का 3 लिख देंगे और साथ ही x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे x का हमारा मान निकल के आया 1 + y, तो हमने x के 1 + y लिख दिया + 4y = 10। अब हम 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 1 हम 3 हो जाएगा, 3 का गुणा y में कर देंगे तो 3y हो जाएगा बराबर के + 4y बराबर, और यहाँ पे हमारा 10 है तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया साथियों। अब हमें क्या करना है, 3y को 4y को जोड़ देंगे साथियों। यहाँ पे जगह कम है तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे 3y और 4y को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7y बराबर के उस साइड में 10 है। 3 को हम पक्षांतर कर देंगे साथियों तो ये -3 हो जाएंगे। इस प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे 7y बराबर 10 में से 3 गए तो यहाँ पे हमारा 7 बचेगा, तो y बराबर हमारा 7 बटे में 7 आएंगे। 7 का 7 में भाग दे दिया तो y बराबर 1 हो गया साथियों, जो कि साथियों हमारा विलोपन विधि में भी y का मान हमारा कितना निकला था, विलोपन विधि में भी y का मान हमारा 1 निकला था और प्रतिस्थापन में भी हमारा y का मान 1 ही निकलेगा साथियों। अब हमें क्या करना है, जो हमारा y का मान निकला है इसको हमें क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हमें क्या करना है साथियों, जो हमारा y का मान निकल गया है उसको समीकरण 3 में रखना है। तो हमारा समीकरण 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1 + y। ये साथियों हमारा y का जो हमारा समीकरण 3 था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों x बराबर 1 + y का मान भी हमारा 1 निकला तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो x बराबर 1 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार ये हमारा x का मान भी निकला गया, जो कि हमारा विलोपन विधि साथियों, विलोपन विधि में भी x का मान 2 था। इस प्रकार साथियों हमारा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हमने इसको हल कर दिया है, जिसमें हमें दोनों मान विलोपन विधि में भी साथियों x और y का मान हमारा जो निकला है वही हमारा प्रतिस्थापन विधि में भी निकला है साथियों। इस प्रकार हमने दूसरे सवाल को भी हल कर दिया है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। आइए हल करते हैं इसका तीसरा सवाल, देखते हैं क्या है इसका तीसरा सवाल। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर पहले का तीसरा सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। तो हमें प्रश्न नंबर पहले का तीसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 5y = 4, 3x - 5y - 4 = 0, और यहाँ पे हमें और 9x = 2y + 7 दिया हुआ है साथियों। इस सवाल को भी हमें क्या करना है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए साथियों हल करते हैं इस सवाल को। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। और साथियों हम इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि, हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों विलोपन विधि। अब हमें दो निकाय समीकरण जो दिए उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे साथियों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 5y, साथियों जो हमारा माइनस का 4 है इसको बराबर के उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा समीकरण 1 बन जाता है। उसके बाद साथियों में यहाँ पे लिखा हुआ है 9x बराबर 2y और +7, तो इसको हम क्या करेंगे साथियों पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x, 2y को हमने पक्षांतर कर दिया तो माइनस के 2y बराबर के साइड में और 7 प्लस के हैं, हमने यहाँ पर 7 प्लस के लिख दिए साथियों। अब हमें क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है साथियों। जो हमने पिछला सवाल पहले भी हमने सवाल हल किए हैं उसमें भी हम क्या करना साथियों, जो हमारे गुणांक समान रहेंगे उन्हीं गुणांकों को हम काट सकते हैं साथियों, उन्हीं को हम विलुप्त कर सकते हैं। तो या अगर साथियों इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, x गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x गुणांक 9 है, यहाँ पे y गुणांक 5 है, यहाँ पे y गुणांक 2 है। तो साथियों ये सब अलग अलग है, पहले हमें क्या करना है, या तो x गुणांक समान करना होगा या y के गुणांक समान करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे साथियों, जो हमारा समीकरण 1 है हम इसमें क्या करेंगे साथियों 3 का गुणा कर देंगे
तो यहाँ पे हमने जब 3 का गुणा कर देंगे तो हमारे x गुणांक भी 9 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, हम 3 का गुणा पूरे समीकरण 1 में कर देंगे तो यहाँ पे 3 का x में गुणा 3 का गुणा 3x में करेंगे तो हमारा 9x हो जाएगा, और 3 का गुणा माइनस के 5y में करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15y हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा हम 4 में करेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा समीकरण 3 बन जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने के लिए साथियों जिस प्रकार हमने यहाँ पे अपने जो हमारे गुणांक थे, यहाँ पे 9x हो गया, यहाँ भी 9x हो गया, पर साथियों ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो अभी हमारे कटेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, जब इनको काटना है तो हमें इनके चिन्ह है जो अलग अलग करना होगा। एक को हमें प्लस में करना होगा, एक को माइनस में करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा साथियों, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर। जब साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया घटाने पर, तो हमें क्या करना होगा, इनके चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो यहाँ पे जैसे 9x का है के साथ ही प्लस के हैं तो यहाँ पे हमारे माइनस के हो जाएंगे, ये 15y माइनस के हैं तो ये हमारे प्लस के हो जाएंगे, ये हमारे 12 प्लस के हैं तो यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमने इनके चिन्ह बदल दिए। चिन्ह बदलने के बाद साथियों हम इनको काट देंगे। जैसे साथियों हमारे प्लस का 9x है, माइनस का 9x है, तो 9x से 9x कट जाएगा। यहाँ प्लस के 15y है, माइनस के 2y है, तो 15y में से हम 2y घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 13y बच जाएगा। बराबर के साइड साथियों चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे माइनस के 12 हैं और यहाँ पे हमारे क्या है साथियों प्लस के 7 है। तो हम क्या करेंगे 12 में से हम 7 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का 5 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y बराबर -5 और बटे में हमारे 13 पहुँच जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा y का मान निकल के आ जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों x का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा साथियों, जो हमारा y का मान निकल के आया है उस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है 3x - 5y बराबर 4। हमने यहाँ पे समीकरण 1 को लिख दिया। अब इसमें मान रख देंगे तो यहाँ पे हमारा 3x है, 3x लिख देंगे, -5 है तो -5 लिख दिया। y का मान रखेंगे तो यहाँ पे y का मान हमारा -5/13 है, यानी 5/13 है। और बराबर के उस साइड में हमारा कितना है साथियों 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम लिख देंगे 3x, माइनस और माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 25 बटे में हमारा 13 है, हमने 13 लिख दिया। बराबर के उस साइड में 4 है, हमने 4 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे मान रख के इसके गुणा कर दिए साथियों। अब हमें क्या करना है, जो हमारा साथियों जगह नीचे कम है तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे साइड में हल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 3x को हम यहीं पे लिखा रहने देंगे, 3x बराबर के उस साइड में हमारा 4 है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिए। 25/13 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारे माइनस का हो जाएगा 25/13। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, हम 13 का 4 में गुणा कर देंगे, 13 चौको 52 हो जाएंगे। यहाँ पे 52 और -25 और बटे में हमारा 13 है तो हमने बटे में 13 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे भिन्न को हल कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 3x बराबर 52 में से हम 25 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 27 बच जाएगा, बटे में हमारा 13 है तो हमने 13 लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे x बराबर 27 बटे में 13 और ये 3 हमारे यहाँ पे बटे में आ जाएंगे तो हम इनको 3 को यहाँ पे बटे में लिख दिया। 3 का भाग हमने दे दिया 27 में तो 9 बार जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा x का मान निकल के आता है 9/13। साथियों हमारा x का मान हो जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों, हमने इसमें x का y का मान दोनों हल कर ज्ञात कर लिए साथियों। y का मान हमारा निकल के आया था -5/13, ये हमारा y का मान हो गया साथियों। हमारा x का मान निकल के आया 9/13।
अब हमें साथियों क्या करना है, हमने इसको विलोपन विधि से हल कर दिया। अब इसी सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए साथियों इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों प्रतिस्थापन विधि। अब जो हमारे दोनों निकाय समीकरण उनको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो हमारे दोनों निकाय समीकरण यहाँ पे है 3x माइनस 5y बराबर 4 और दूसरा निकाय समीकरण हमारा यहाँ पे है 9x माइनस 2y बराबर 7। इस प्रकार साथियों हमने दोनों निकाय समीकरण यहाँ पे लिख दिए। अब हमें क्या करना है साथियों, प्रतिस्थापन विधि में जब हम सवाल को हल करते हैं तो हमें उसमें देखना होता है इसमें कौन सी समीकरण हमारी सरल है। जो समीकरण हमारी सरल होती है उस समीकरण से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें साथियों इसमें समीकरण पहले इसमें सरल लग रही, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साथियों समीकरण 1 से हल करने पर, हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 से हल करने पर। तो यहाँ से हम समीकरण 1 ले लेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पे 3x हमारा यहीं रहेगा, 4 हमारे बराबर के उस साइड है। हम क्या करेंगे, माइनस 5y को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे प्लस के 5y हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 5y अपॉन 3 को हम बटे में ले जाएंगे साथियों। इस प्रकार ये क्या हो जाता है, हमारा x का मान निकल के आ जाता है साथियों। अब हमें क्या करना होगा साथियों, हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 और साथियों हमारा x का मान भी हो गया, समीकरण 3 भी हो गई साथियों। अब हमें इस मान को क्या करना है, जब हमने इसको समीकरण 1 से हल किया है तो जो हमारा x का मान निकल के आया है इसको हमें समीकरण 2 में रखना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमारा जो x का मान आया उसे हमें समीकरण 2 में रखना होगा। तो हम इसको समीकरण 2 में रखते हैं साथियों। तो देखते हैं हम समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेंगे साइड में, क्योंकि नीचे जगह कम है साथियों। तो यहाँ पे हम इस सवाल को हल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या साथियों, जो हमारा समीकरण 2 है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण 2 हमारा है 9x माइनस 2y बराबर 7। इस प्रकार हमने अपना समीकरण 2 यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे 9, x का मान हमारा कितना दिया हुआ है साथियों, x का मान हमारा दिया है 4 प्लस 5y बटे में हमारा कितना है 3 है, तो हमने यहाँ बटे में 3 लिख दिया, माइनस 2y बराबर 7। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया, मान अपना रख दिया है। 3 का भाग दे देंगे 9 में तो हमारा 3 बार जाएगा साथियों। 3 का गुणा कर देंगे 4 में, 3 चौको 12 हो जाएगा। 3 का गुणा कर देंगे 5 में तो प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 15y। यहाँ पे साथियों माइनस का 2y है तो हमने माइनस 2y लिख दिया, बराबर हमारा 7 है तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे 15 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 13y, बराबर के उस साइड में 7 है और 12 को हम बराबर की दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे माइनस के 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13y बराबर 12 में 7 को घटा देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस 5 और बटे में हमारा 13 हो गया साथियों। ये साथियों हमारा y का मान निकल के आ जाता है। जिस प्रकार हमारा अवलोकन विधि में भी y का मान माइनस के 5/13 आता है, इसी प्रकार हमारा प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान माइनस का 5/13 आ गया साथियों। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो जो हमारा y का मान निकल के आता है साथियों, इसको हमें क्या करना होता है, समीकरण 3 में रखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब साथियों हम यहाँ पे समीकरण 3 को लिखेंगे तो समीकरण 3 हमारा x बराबर 4 प्लस 5y/3। ये साथियों हमारा समीकरण 3 है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसी में हमें क्या करना है, y का मान रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 5 इंटू y का मान हमारा निकला था माइनस 5/13, हमने यहाँ पे लिख दिया है माइनस 5/13
-5/13 हमने लिख दिया और बटे में हमारा 3 है तो यहाँ पे हमने बटे में 3 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4, प्लस और माइनस का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, माइनस के बचे में 25/13 हो जाएगा। और यहाँ भी हमारा क्या है साथियों, बटे में 3 है। इस भिन्न को हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 13 चौको 52, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13 चौको 52 माइनस 25 बटे में 13 है तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिए। और इसके सबके बटे में हमारा 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 52 में से 25 को घटा देते हैं, कितना बचेगा साथियों, 27/13। साथियों जो हमारा बटे में 3 है इसको हम क्या करेंगे, गुणा में कर देंगे, 13 के गुणा में लिख देंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया 3 का भाग हम दे देंगे 27 में तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। इस प्रकार साथियों हमारा x का मान निकल के आ जाता है x बराबर 9/13। तो साथियों हमारा ये मान निकल के आ जाता है 9/13। जिस प्रकार साथियों हमारा विलोपन विधि में भी x का मान 9/13 आया था, उसी प्रकार हमारा प्रतिस्थापन विधि में भी हमारा x का मान 9/13 आ जाता है साथियों। ये हमारा साथियों प्रश्न नंबर पहले का तीसरा सवाल हल हो जाता है साथियों। इसी प्रकार साथियों हमारा ये आंसर आ जाता है साथियों हमारे प्रश्न नंबर पहले के तीसरे सवाल का आंसर है साथियों। अब हम प्रश्न नंबर पहले का चौथा सवाल हल करते हैं साथियों। आइए देखते हैं क्या है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर पहले का चौथा सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया है साथियों। चौथा सवाल हमें दिया हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। इस प्रकार साथियों हमें यहाँ पर दो निकाय समीकरण दी हुई हैं। इनमें भी हमें क्या करना है साथियों, सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल करना है, उसके बाद इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो साथियों आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। और साथियों हमें यहाँ पे दिया हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर -1। साथियों हम क्या करेंगे, इसको एक निकाय समीकरण बनाएंगे, सरल निकाय समीकरण बनाएंगे। तो हम इनका क्या करेंगे साथियों, 2 का और 3 का हम एलसीएम कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो हमारा 4y बराबर -1। इसको हम लिख देंगे साथियों 3x + 4y बराबर 6 का हम 1 में गुणा कर देंगे तो -6 कम 6। इस प्रकार साथियों हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हम इसको लेंगे यहाँ से साथियों, तो यहाँ पे हम लेंगे x - y/3 बराबर 3। अब साथियों हम 3 का गुणा इधर x में कर देंगे तो हमारा 3x हो जाएगा। ये माइनस का y है बराबर 3 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा समीकरण 2 बन जाता है। अब हमें इसमें क्या करना है साथियों, इसको भी हमें विलोपन विधि से सबसे पहले हल करना है। तो हम इसको क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है साथियों, या तो हमें x गुणांक समान करना होगा या y गुणांक समान करना होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारा x गुणांक समान है, समीकरण 1 में भी 3x है, अब इस समीकरण 2 में भी हमारा 3x है। बस है क्या इसमें, क्योंकि ये प्लस में तो ये भी प्लस में, दोनों गुणांक हमारे प्लस के हैं, तो क्या होगा, ये विलुप्त नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इनके चिन्हों को अलग अलग करना होगा। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। जब हम ऐसा लिख देंगे साथियों, तो यहाँ पे हमें चिन्ह बदलना होगा। तो जो 3x हमारे प्लस के ये माइनस के हो जाएंगे, ये y हमारा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 9 हमारे प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। हम क्या करेंगे साथियों, ये माइनस के 3x हैं, प्लस के 3x हैं, 3x से 3x को हम काट देंगे। यहाँ पे साथियों 4y प्लस के हैं, y प्लस के हैं, यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ पे 4y प्लस के, तो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5y बराबर साथियों यहाँ पे माइनस के 9 है, यहाँ पे माइनस के क्या है साथियों 6 है, तो माइनस माइनस के जोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे y बराबर -15 और ये 5 हमारे बटे में आ जाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार जाएगा, तो हम लिख देंगे y बराबर, जब 5 का भाग 15 में दिया 3 बार गया तो यहाँ पे माइनस के 3 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमारा y का मान निकल के जाता है -3। अब हमें क्या करना है साथियों,
हमने इसमें से y का मान ज्ञात कर लिया साथियों। अब हमें x का मान ज्ञात करना। जो हमारा y का मान निकल के आता है उसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। विलोपन विधि में जो भी हमारा x या y का मान निकल के आता है उसको हम क्या करते हैं साथियों, या तो समीकरण 1 में लिखते हैं या समीकरण 2 में, समीकरण 1 में ही लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। हम साथियों यहाँ पे समीकरण 1 लिख देंगे तो समीकरण 1 हमारी ये है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 3x प्लस 4y बराबर -6। इस प्रकार साथियों यहाँ पे हमने समीकरण 1 को लिख दिया है। अब इसमें हम मान रखेंगे। तो साथियों यहाँ पे मान रखेंगे 3 का हम 3 लिख देंगे, 3x का हम 3x लिख देंगे, प्लस 4 इंटू y का मान हमारा -3 है बराबर -6। इस प्रकार हमने यहाँ पे मान रख दिया है साथियों। अब नीचे जगह कम है साथियों, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे हल। अब साथियों हमारा 3x का 3x हम यहाँ पे लिख देंगे। और साथियों यहाँ पे इनका हम गुणा कर देंगे, 4 का -3 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे -12 हो जाएंगे बराबर के उस साइड में हमारे -6 हैं। तो यहाँ पे -6 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3x बराबर -6, 12 को हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारे क्या के हो जाएंगे साथियों, +12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x बराबर 12 में 6 गया तो 6 बचे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 6 बटे में हमारा 3 आ गया। 3 का भाग दे दिया हमने 6 में तो कितनी बार जाएगा साथियों, 2 बार। इस प्रकार ये हमारा x का मान निकल के आ जाता है साथियों। तो साथियों यहाँ पे हमारा y का मान निकल के आया -3 और x का मान निकल के आया हमारा 2। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे विलोपन विधि से इसको हल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए साथियों इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो जो हमें निकाय समीकरण दिए हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। अब साथियों जो हमारे निकाय समीकरण उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो साथियों हमारा निकाय समीकरण पहला है 3x प्लस 4y बराबर -6 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। साथियों इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों निकाय समीकरण अपने लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है साथियों, जैसे कि हम आपको बताया था कि हमारा प्रतिस्थापन में जो समीकरण हमें सरल लगती है साथियों उसी समीकरण से इस सवाल को हम हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, ये देखना है कौन सी समीकरण इसमें सरल है। जो समीकरण हमें सरल समझ में आती है हम उसी समीकरण से इस सवाल को हल करते हैं साथियों। तो इसमें हमें क्या लग रहा है साथियों, समीकरण 2 हमारी सरल है तो इसको हम समीकरण 2 से ही हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों समीकरण 2 से हल करने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 2 से हल करने पर। अब हम इसको समीकरण 2 से हल करेंगे साथियों। तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है 3x माइनस वाई बराबर 9। हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे हमारा माइनस का y है तो माइनस y यहीं पर 9, हमारा 9 यहीं रहेगा। 3x को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर, जो माइनस हमारा y के साथ था उसका उस साइड गुणा कर देंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे और माइनस के गुणा -3x में कर देंगे तो प्लस के 3x हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमारा y का मान भी हो जाता है, हमारी समीकरण 3 भी हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा y का मान भी हो गया साथियों और ये हमारी समीकरण 3 भी हो गई। अब हमें क्या करना है साथियों, जो हमारी समीकरण 3 बनी है और जो y का मान हमारा निकला है इस मान को हमें क्या करना है साथियों, जैसे कि साथियों इसमें हमने इस सवाल को समीकरण 2 से हल किया है तो इस y के मान को हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 लिख लेंगे। तो समीकरण 1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3x
3x प्लस 4y बराबर -6। हमने यहाँ पे समीकरण 1 लिख लिया। अब हमें इसमें क्या करना है, y का मान रखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x प्लस 4 इंटू y का मान हमारा कितना निकला है, y का मान हमारा निकला है तो हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे -9 प्लस 3x। इस प्रकार हमने यहाँ पे y का मान रख दिया है और बराबर के उस साइड में -6 है तो -6 लिख दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, 4 का माइनस के 9 में गुणा करते हैं तो माइनस के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 के प्लस का 4 3 में गुणा कर देंगे, 3x में गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12x बराबर -6। अब साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या है साथियों, प्लस प्लस के 12x हैं, प्लस के 3x हैं, तो इनको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएंगे कितना साथियों, 15x बराबर के उस साइड में -6 है। हम 36 को पक्षांतर कर देंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, प्लस के 36 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे लिख देंगे 15x बराबर, अब यहाँ 36 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा साथियों, 30 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 30/15। 15 का भाग देंगे 30 में तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x बराबर 2 निकल के आ जाता। साथियों ऐसे हमारा विलोपन विधि में भी साथियों x का मान 2 ही आया था, तो इसमें भी हमारा प्रतिस्थापन विधि में भी x का मान हमारा 2 आ गया है साथियों। अब हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा साथियों x का मान समीकरण। अब इसमें क्या होता है साथियों, जैसे कि हमें इसमें जो x का मान हमारा निकला है उस मान को हमें क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हम यहाँ से हम समीकरण 3 को लिख लेंगे। तो y बराबर -9 प्लस 3x। तो साथ ही हमारा समीकरण 3 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर -9 प्लस 3 इंटू एक्स का मान हमारा 2 निकला था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पे लिख देंगे y बराबर -9, इनका हम गुणा कर देंगे, प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो y बराबर 9 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से हमारा y का मान भी निकल के आया था -3, जो कि साथ ही हमारा विलोपन विधि में भी y का मान -3 ही आया था। यहाँ पे भी हमारा क्या है साथियों, y का मान -3 आया था। इसी प्रकार साथियों प्रतिस्थापन विधि में भी हमारा y का मान -3 आया साथियों। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे अपने सवाल को हल कर लिया साथियों। हमारे प्रश्न नंबर पहले के चौथे सवाल का आंसर साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय श्री श्याम।